आए हुए शिक्षकगण, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बनाती। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई मंजिल, नई कश्ती, एक नया तूफान पैदा। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों की दुनिया में। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों की दुनिया में। दिलों में हौसला और हौसले में जान पैदा कर। ओकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, ओकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान में। बहुत ही खुशी का अवसर है कि मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। हमारे परम मित्र जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब ने हमें 9 बजे कॉल किया कि मीटिंग प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग वालों की है, इसलिए वहां चलना जरूरी है। संगठन मजबूत करने की बात चल रही है और आज के वक्त में पूरे बिहार में, चाहे वो स्कूल वाले हों, चाहे कोचिंग सेंटर वाले हों, सभी के ऊपर, सभी के लिए एक नई चुनौती के रूप में रोज दिन देखा जा रहा है। इसलिए हम लोगों को संगठन को मजबूत करना है और संगठन के संबंध में एक मीटिंग रखी गई है, वहां जाना है। तो मैंने इनकी आवाज पर लब्बैक कहा और मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। बहुत सारे वक्तागण मुझसे पहले आए, उन्होंने संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, संगठन का महत्व क्या है और संगठन चलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, इन सारी चीजों पर परिचर्चा हुई। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से कुछ बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप लोग बगौर सुनेंगे। संगठन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ पर जमा हुए हैं, इसका उद्देश्य ही यही है कि हम लोग संगठित हुए हैं कि किसी भी संस्था को कैसे संचालन किया जाए, कैसे चलाया जाए। आपके साथ परेशानियां आती रहेंगी। जिस तरह से दिन और रात हो रहा है, सुबह और शाम हो रही है, उसी तरह से चुनौतियां आपके पास आएंगी, परेशानियां आपके पास आएंगी। आपको उससे घबराना नहीं है, उसका सामना करना। हम लोगों को सामना करना है। अगर हम लोग संगठित होकर के रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर हम अकेले रहेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति हमें सताने की कोशिश करेगा, जबरदस्ती अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत ही मशहूर कहानी है। एक आदमी के जब मरने का वक्त आया, उसके 4 बेटे थे। चारों बेटों को उसे नसीहत करना था। चारों बेटे आपस में बहुत ही लड़ते झगड़ते रहते थे। उस बूढ़े ज़ईफ आदमी को लगता था
कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा ये चारों बच्चा कैसे रहेगा। वो एक बच्चे को नसीहत देना चाहता था। उसने चारों बच्चों को अपने पास बुलाया और चारों बच्चों को अलग अलग एक एक लकड़ी, एक एक डंडा देकर सभी को कहा कि तुम सभी भाई अलग अलग एक एक लकड़ी को तोड़ो। चूंकि लकड़ी अलग अलग थी, कमजोर थी, इसलिए उस बूढ़े ज़ईफ बाप के बेटों ने कमजोर लकड़ी को, एक एक लकड़ी को आराम से तोड़ दिया। फिर उस बूढ़े ने चारों लकड़ियों को एक साथ जमा किया और एक बेटे को देते हुए कहा कि तुम चारों लकड़ी को एक साथ तोड़ो। उसका बड़ा बेटा लकड़ी को तोड़ नहीं सका। उस बूढ़े बाप ने अपने मृत्यु के वक्त उसे संदेश दिया कि तुमने देखा, अलग अलग लकड़ियों को आसानी के साथ तुम लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन जब तुमने चारों लकड़ियों को एक साथ, चारों डंडों को एक साथ जमा करके तोड़ना चाहा तो ये नहीं टूटा। मैं तुम्हें ये नसीहत करना चाहता हूं कि अगर तुम चारों भाई इसी तरह से अगर अलग अलग रहोगे, आपस में मतभेद रहेगा, तो तुम्हें कोई भी तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम लोग चारों भाई एक साथ मिल करके रहे तो तुम्हें कोई भी तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों और भाइयों, मित्रों, इस एक छोटी सी मिसाल से हमें क्या सबक मिलता है? हम भली भांति जानते हैं कि कोई भी चीज, 5 ये अंगुली है, अलग अलग अंगुली मुक्का नहीं बन सकता है। लेकिन ये 5 अंगुली को जब हम लोग जमा कर लेते हैं और एक साथ बांध लेते हैं तो ये मुक्का, और कहीं कहीं इसे भूसा भी करते हैं। तो इसकी ताकत कुछ और होती है, लेकिन अलग एक अंगुली की ताकत नहीं हो सकती। ये मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि हम लोगों को समझने की जरूरत है। आदमी का दिमाग टीवी के पर्दे की तरह है। जिस तरह से टीवी के पर्दे पर एक सीन जाता है, एक सीन आता है, उसी तरह से आदमी के दिमाग पर तरह तरह के सीन आते जाते रहते हैं। लेकिन हमें रिवर्स करने की जरूरत है। इन मिसालों से हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम एक साथ रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो हमारा कोई भी काम आसान हो जाएगा और दुनिया की कोई भी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। हम लोगों को या किसी को भी जब हम लोगों ने संगठन बनाया है तो अकेले समझने की जरूरत नहीं है। एक शेर है कि मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इस तरह से पता चला कि एक एक कर करके ही कारवां बनता है, कारवां डायरेक्ट नहीं बन जाता। इसलिए जो लोग भी हैं, 2 लोग, 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, धीरे धीरे एक काफिला के रूप में जमा हो जाता है। हमें उसके पीछे मेहनत करने की जरूरत है। बहुत ही मेहनत के बाद कोई भी मकाम या कोई भी प्लेस हमें नजर आता है, बनता है, और तब हम उसे देखते हैं। जब एक नन्हा सा, एक और मैं मिसाल देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। ये जो हमारे संगठन के लोग हैं, इन्हें समझने की जरूरत है। क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल भी चलाता हूं और बहुत सारे, हो सकता है कुछ लोग जानते भी होंगे, हम लोगों के स्कूल के भी 2-3 संगठन नवादा में हैं और मैं संगठन का सदस्य भी हूं। बहुत तरह की मीटिंग का आयोजन होता है, जाता रहता हूं, देखता हूं, लेकिन एक चीज महसूस करने की होती है। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब कोई परेशानी आती है तो हम लोग संगठन को ढूंढना शुरू करते हैं। जब परेशानी आएगी तब, और जब कोई परेशानी नहीं है तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मेरे दोस्तों और भाइयों, समझने की जरूरत है। अगर हम लोग
संगठन को एक साथ मजबूती प्रदान नहीं करेंगे, अगर हम वक्त पर संगठन को खोजेंगे तो संगठन कैसे मजबूत होगा। संगठन को जरूरत है, संगठन को जिस चीज की जरूरत है हमें उसे वक्त पर देखना होगा, तभी संगठन मजबूत हो सकता है। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो क्या वो मैच जिता देगा? मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। कोई खिलाड़ी एक बहुत ही अच्छा खेलता है, कोई बॉलिंग बहुत बेहतरीन करता है, तो क्या वो मैच जिता देगा? नहीं, 11 खिलाड़ी का अच्छा खेलना जरूरी है, तब जाकर करके आप एक मैच जीत सकते हैं। तो कोई भी कोचिंग चलाने वाले अगर अकेला चाहेंगे तो ये काम नहीं हो सकता है। प्रशासन से लड़ने की बात है, अपनी बात मनवाने की बात है, तरह तरह की चुनौतियां हैं, उससे समझने की जरूरत है, उसको फेस करने की जरूरत है। इन सब में आपको संगठन की जरूरत पड़ेगी। बिना संगठन के आप अगर चाहें कि अब हम इसे फेस करें तो ये नामुमकिन है। इसलिए संगठन को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। जब संगठन मजबूत होगा तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। किसी भी मैदान में आप बाजी मार सकते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा, सच्ची नियत और सच्चे वर्ग के साथ आपस में हम लोगों को मिलने की, जुड़ने की, आपस में सद्भाव प्रेम बना करके काम करने की जरूरत है। तभी हम किसी संगठन को जीवित रख सकते हैं, तभी संगठन मजबूत हो सकता है, तभी हम